हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर विपिन शर्मा, एमपीटी ऑर्थो। इस समय पूरी दुनिया कोरोना और ब्लैक फंगस जैसी महामारियों के दौर से गुजर रही है। इसने हमारे सामने दो बहुत बड़ी समस्याएं ला करके खड़ी की हैं। एक तो ये कि अस्पताल और क्लिनिकों में बहुत जगह नहीं है कि हम एक साथ बहुत सारे पेशेंट्स देख सकें, और दूसरा हम अपनी जीविका उपार्जन के लिए वर्क फ्रॉम होम के ऊपर डिपेंडेंट हुए हैं, जिसने हमारा लैपटॉप और सेलफोन के साथ में जो समय बीतता है उसको बहुत बढ़ा दिया है, जिससे लोगों को बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं, जैसे कि सर्वाइकल है या शोल्डर पेन है, मसल स्टिफनेस है। इन सब की तरफ लोग बहुत ज़्यादा लीड कर रहे हैं। अपने पेशेंट्स के सजेशन को कंसीडर करते हुए मैंने ये यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया है जिससे कि हम इस पे अलग अलग समय पे अलग अलग वीडियोस डाल सकें, जिससे घर बैठे आप बहुत सारी बीमारियों से या तो बच सकें, या फिर अगर आपको वो बीमारी हो गई है तो आप उनको एक लेवल तक खुद से ठीक करने की कोशिश कर सकें। तो बस यही हमारे इस चैनल का उद्देश्य है कि यहाँ पे पोस्ट की जाने वाली वीडियोस को कंसीडर करके, उनको फॉलो करके, उन्हें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को बहुत छोटे छोटे एफर्ट से सॉल्व आउट कर सकें। तो गाइस, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पे हम अलग अलग समय पे वीडियोस डालते रहेंगे, और आप वीडियोस को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली, कलीग्स, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट ले सकें और इस चैनल को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरा हो सके। तो आज हम इस वीडियो में जब बात करेंगे तो मैं थोड़ा सा फिलोसफिकल वे से शुरू करूंगा इसको। देखिए, हम सभी में अगर हम कभी भी पूछें किसी से कि आपकी लाइफ का कौन सा वो फेज़ है जिसको आप दोबारा से जीना चाहते हैं, कौन सा आपकी लाइफ का वो ऐसा हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा आपको प्रिय रहा, तो अधिकतर लोगों का जवाब होता है स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ। बस यही स्कूल और कॉलेज लाइफ हमारे इस चैनल का बेस है। हम जब स्कूल जाते थे तो वहाँ पे हम सबसे पहले एक प्रेयर वाले फेज से निकलते थे, और फिर हम जाकर के क्लासेस में अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लास को रीड करते थे। तो आज की इस वीडियो में हम उस प्रेयर वाले फेज पे, जैसे हम स्कूल में क्या करते थे, ऐसा ही हम लाइफ में किस तरीके से करें जिससे हम लाइफ के चैलेंजेस को सॉर्ट आउट कर सकें। और देखिए, लाइफ से बड़ा स्कूल कुछ नहीं है। मेरे फादर एक टीचर रहे हैं, तो वहाँ से भी मैंने सीखा, और मेरा भी लाइफ के प्रति यही नज़रिया है कि जीवन से बड़ी पाठशाला कोई नहीं है। यहाँ पे हम अलग अलग समय पे अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हैं, और उनसे ओवरकम करने के लिए, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हम नए नए तरीके खोज लेते हैं, और उन नए नए तरीकों को इम्प्लीमेंट करके हम उन समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। तो बिना बिल्कुल भी देरी किए मैं शुरू करता हूँ ये वाला वीडियो। आज हम उस प्रेयर वाले वे में दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है ओम का उच्चारण, और दूसरा है हाथों को रब करके हम अपनी आंखों के ऊपर प्लेस करें हमारे कप्स को, और उन कप्स को प्लेस करके, पाम कप्स को प्लेस करके हम एनर्जाइज फील करें। तो देखिए, जब मैं ओम के उच्चारण की बात करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये ओम का उच्चारण आप सभी लोग शुरू करें, खास तौर पे वो लोग जो या तो हार्ट की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, या जिनको बीपी का ट्रबल है, या जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं। ऐसे लोग ज़रूर से ज़रूर ओम के उच्चारण को करना शुरू करें। ये आपको कैसे हेल्प करेगा ये मैं बताता हूँ। जब मैं ओम के उच्चारण की बात करता हूँ तो ओम के उच्चारण के दो मतलब हैं। एक, जो लोग आध्यात्मिकता में विश्वास रखते हैं उनके लिए ओम शब्द संपूर्ण विश्व है, तो वो लोग तो ओम के उच्चारण को बहुत अच्छी तरीके से शुरू कर ही सकते हैं। साथ में वो लोग भी जो आध्यात्मिकता में जिनका उतना विश्वास नहीं है और वैज्ञानिक तर्कों को ज़्यादा महत्व देते हैं, उन लोगों की भी जानकारी के लिए भी मैं बता देना चाहता हूँ कि ओम का उच्चारण वैज्ञानिक रूप से भी हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और हेल्पफुल है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हम ओम का उच्चारण किस तरीके से करें। देखिए, ओम के उच्चारण के लिए हम जब कहीं कहीं पे पढ़ते हैं, कुछ किताबों में देखते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं कुछ लोग, तो उसमें बहुत आइडियलिस्टिक इमेजेस और बहुत आइडियलिस्टिक वे सामने आते हैं, जिसमें आपकी बॉडी को बहुत सीधा, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, आपके हाथों को इस तरीके से प्लेस करना है, या तो चेस्ट लेवल पे या नेवल लेवल पे, और फिर आपको उस ओम के उच्चारण को परफॉर्म करना है। लेकिन वो सब जो फेज़ है वो एक लेवल के बाद में, बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद में अचीव किया जा सकता है। और कुछ लोग जो कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं वो इस पोजीशन को बहुत लंबे समय तक मेंटेन नहीं रख पाते हैं, और इसी के रिजल्ट के तौर पे वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होकर के
इस प्रैक्टिस को करना बंद कर देते हैं। तो इस वीडियो में और आगे आने वाली वीडियोस में भी हम आपको कुछ ऐसे मैनिपुलेशंस के बारे में भी बताएंगे जिन मैनिपुलेशंस को करके आप एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करें या योगा या मेडिटेशन को परफॉर्म करें, लेकिन वो उतने ही इफ़ेक्टिव होंगे जितना वो आइडियल वे में होता है या उसके बहुत करीब तक वो इफ़ेक्टिव होंगे। तो मैं ओम के उच्चारण को आपको एक बार करके दिखाना चाहता हूँ। ओम के उच्चारण में हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें नाक से मैक्सिमम इनहेल करना है, होल्ड करना है ब्रीथ को, और बहुत ग्रेजुअली, बहुत धीरे धीरे एक्सेल करते हुए हमें ओम का उच्चारण करना है। तीसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो है कि आवाज़ हम जितना नीचे से लेकर के आ पाएँ, कंठ के जितना गहराई से हम गले में आवाज़ लेकर के आ पाएँ, उतना हमारे लिए वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो मैं आपको एक बार परफॉर्म करके दिखाता हूँ। आप जब भी ओम का उच्चारण करेंगे तो एक बार पूरी तरह उच्चारण कर लेने के बाद में 2 से 3 बार नॉर्मल सांसें आप लें, जिससे कि आपकी ब्रीथिंग को नॉर्मलाइज करने में आपको हेल्प मिले। एक बार ओम का उच्चारण करते ही अगले ही सांस पे दोबारा से ओम का उच्चारण ना करें। अब मैं ओम के कुछ साइंटिफिक बेनिफिट्स के बारे में बात करता हूँ। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो उसका प्रोसेस है कि मैंने मेरी आंखों को बंद किया, यानी कि मैंने डिटैच किया खुद को बाहरी दुनिया से। मैंने मेरे ओम के उच्चारण के समय कानों में एक वाइब्रेशन को फील किया। वो जो वाइब्रेशन है वो मेरे पास किसी भी बाहर की आवाज़ को आने से रोकता है, और मेरे मुंह से जो ओम का उच्चारण हो रहा है, वैज्ञानिक तौर पे मुझे मेरी आवाज़ सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। तो उस पर फोकस करना, कॉन्सेंट्रेट करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो ओम के उच्चारण के जो इनिशियल 2 बेनिफिट हैं वो ये हैं कि इट लीड्स टू द डिटैचमेंट फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, बाहरी दुनिया से आपको अलग करता है, एंड इट हेल्प्स टू कॉन्सेंट्रेट, और आपको एक जगह एकाग्र होने में बहुत सहायक होता है। जब हम बाहरी दुनिया से डिटैच हो जाते हैं और कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देते हैं, तो इस प्रोसेस के दौरान, ओम के उच्चारण के प्रोसेस के दौरान, मेरी बॉडी खुद को डिटॉक्सिफाई करना शुरू करती है। आप सभी लोगों ने हीमोग्लोबिन के बारे में सुना होगा। हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन का अबंडेंट अमाउंट मिक्स्ड होता है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है, जो मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जाइज करता है, मुझे बहुत ऊर्जा देता है। और जब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मूव ऑन करता है तो मेरी बॉडी बहुत रिफ्रेश फील करना शुरू कर देती है। तो मेरी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के लिए, क्योंकि ओम का उच्चारण बिल्कुल अच्छे एक पेस पे होता है, बिल्कुल कांस्टेंट पेस पे होता है, तो इसलिए वो डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए बॉडी को बहुत अच्छा समय मिलता है। और ओम के इसके अगले बेनिफिट के बारे में जब मैं बात करूं, ओम का उच्चारण मेरी ब्रीथिंग को स्टेबलाइज करता है। स्टेबल ब्रीथिंग मेरे इंटरनल मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत हेल्प आउट करती है। इसलिए क्योंकि उस ब्रीथिंग के दौरान बहुत कांस्टेंट अमाउंट में ऑक्सीजन अंदर जाता है और बहुत कांस्टेंट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज हो रहा होता है। अगला जो इसका फ़ायदा है, बेनिफिट है, वो ये है कि ये मेरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो ब्लड फ्लो है उसको रेगुलेट कर देता है। क्योंकि अब मैं मेरी सारी बॉडी को स्टेबल कर चुका हूँ, और उस रेगुलेटेड ब्लड फ्लो की वजह से मेरा जो बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है, वो मॉनिटर होना शुरू हो जाता है, वो स्टेबल होना शुरू हो जाता है। इसलिए वो लोग जो बीपी की समस्या से सफ़र करते हैं, इधर दे पीपल्स आर हाइपरटेंसिव और हाइपोटेंसिव, या तो हाई ब्लड प्रेशर है उनको या लो ब्लड प्रेशर है, दोनों ही लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि उनको अपने बीपी को मॉनिटर करने में हेल्प मिले। जब मेरा ब्रीदिंग बहुत कांस्टेंट होता है और मेरा ब्लड फ्लो बहुत रेगुलेटेड होता है, तो मेरे हार्ट पे प्रेशर जो है, जो स्ट्रेस है, वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, और मेरे हार्ट के मसल्स को, क्योंकि अब कांस्टेंट पेस पे सिर्फ पंप करना होता है, तो ये मेरे हार्ट की स्ट्रेंथनिंग की तरफ लीड करता है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, जो लोग हार्ट के प्रॉब्लम की से सफ़र करते हैं वो लोग भी ओम का उच्चारण करना शुरू करें, जिससे उनके हार्ट को मजबूती मिले। और जब मैं इन सारे प्रोसेस को करना शुरू कर देता हूँ, मेरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो चुकी है, मेरा ब्रीथिंग स्टेबलाइज्ड है, मेरा बीपी रेगुलेटेड है,
तो ये मेरे अंदर एक इंटरनल हैप्पीनेस के फेज को जनरेट करता है। ये इंटरनल हैप्पीनेस जो है, ये इंटरनल हैप्पीनेस मेरे मूड स्विंग्स को बहुत रिड्यूस कर देती है, कंट्रोल कर देती है या नलिफाई कर देती है। तो जो मूड स्विंग्स हमें होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, बहुत त्वरित प्रतिक्रियाएं कुछ चीज़ों पे दे देना, बहुत हाइपर एक्साइटेड फील करना, उन सभी चीज़ों को कंट्रोल करती है। और इस इंटरनल हैप्पीनेस की वजह से और इस रिडक्शन में मूड स्विंग्स के हो जाने की वजह से मेरा जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो बहुत इम्प्रूव करता है। मेरा वर्किंग कैपेसिटी, मेरा परफॉर्मेंस बहुत बेटर हो जाता है। तो इसलिए वो लोग जो इस दौरान वर्क फ्रॉम होम को करने के लिए मजबूर हैं, वो जब ओम का उच्चारण करते हैं तो उनका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेटर हो जाता है। तो हम ओम का उच्चारण करना जरूर शुरू करें। इसको ओम के उच्चारण को करने के लिए आप हर सुबह एक नियम बनाएं कि अपनी बॉडी को उस पोजीशन में जो आपके लिए मोस्ट कंफर्टेबल है, आप उसमें बैक को, स्पाइन को स्ट्रेट रख के रखेंगे, करेंगे, बहुत अच्छा है। अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स स्पाइन भी रखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। और जो लोग ऑन बेड हैं या जिनकी बॉडी उतना कैपेबल नहीं है कि वो अपनी पोजीशन को बहुत देर तक सिटिंग वाले फेज में रख सकें, वो बिस्तर पे लेट के भी ओम का उच्चारण कर सकते हैं। हम ओम के उच्चारण को साइलेंटली भी कर सकते हैं बिना आवाज़ के, लेकिन वो इससे आगे वाला फेज है। आप चाहें तो इसको अभी भी शुरू कर सकते हैं, वो लोग जो थोड़ा सा प्रैक्टिस में हैं, और जो अभी प्रैक्टिस में नहीं है वो यहाँ से इसे ऐसे शुरू करके आगे आने वाले समय में धीरे धीरे साइलेंट उच्चारण की तरफ भी जा सकते हैं। इसको हम हर सुबह 8 से 10 बार रिपीट करने से शुरू करें और फिर इसको धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए आगे की तरफ लेकर के चले जा सकते हैं। हम जब, आपको याद होगा, जैसे हम स्कूल के कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं, तो कभी कभी एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता था जिसका आंसर हमें नहीं पता होता था। तो ऑटो वैसे आप सभी लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि गर्दन ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाती थी और हम छत की तरफ देखते हुए कुछ सोचना शुरू करते थे। तो ऐसा करते हुए लोगों के दिमाग में दो चीज़ें होती थी। एक वो वाले लोग होते थे जिन्हें ऐसा लगता था कि ईश्वर आए और उस सवाल का जवाब हमें बता दें, या दूसरा तरीका ये होता था कि लोग ऐसे एक जगह देख करके फोकस करने की कोशिश करते थे, कंसंट्रेट करने की कोशिश करते थे। तो जो लोग आध्यात्मिकता में विश्वास रखते हैं वो लोगों के लिए वो ईश्वर के रूप में सहायक है, और जो लोग साइंटिफिक वे से बिलीव करते हैं, साइंटिफिक तर्कों पे सिर्फ भरोसा रखते हैं, उनको मैंने साइंटिफिक बेनिफिट्स भी बताए हैं। अब हम दूसरी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं जिसमें है रबिंग ऑफ हैंड्स एंड प्लेसिंग द पाम कप्स। ये जो, जब मैं हाथ को ऐसे कर लेता हूँ तो ये वाला जो हिस्सा बनता है ये पाम कप है। इसको मैं मेरी आंखों के ऊपर रखूँगा और मेरे पूरे फेस पे मूव ऑन करूँगा। इस एक्सरसाइज को करने का तरीका ये है कि आप 8 से 10 बार अपने हाथों को इस तरीके से रब करें। जब वो हल्का हल्का हीट जनरेट होगा तो अपने पाम कप्स को अपनी आंखों के ऊपर प्लेस करें और फिर सारे फेस पे मूव करते हुए नीचे की तरफ आ जाएं। इस प्रक्रिया को आप सुबह 8 से 10 बार परफॉर्म करें, धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जब हम एग्ज़ाम में ऊपर देख करके सोचते थे, कॉन्सेंट्रेट करते थे, तो आप इन दोनों ही चीज़ों को, ओम के उच्चारण को भी और इस रबिंग ऑफ पाम को भी, जब कभी आप बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं तो उस समय पे परफॉर्म कर सकते हैं। इस रबिंग ऑफ एक्सरसाइज के जो बेनिफिट हैं, जब मैं उनकी बात करता हूं तो उसमें सबसे प्राइमरी बेनिफिट ये है कि ये आपके विज़न को बढ़ाता है। मैंने यहाँ पे वर्ड आईसाइट यूज़ नहीं किया, विज़न वर्ड यूज़ किया, क्योंकि जो इसका साइंटिफिक मीनिंग है विज़न बढ़ाना यानी आईसाइट को बढ़ाना, वो भी इसका इफेक्ट है। क्योंकि हम आजकल जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो लैपटॉप्स पे या डेस्कटॉप पे या फ़ोन पे बहुत ज़्यादा समय बिताने की वजह से हमारी आंखों के ऊपर बहुत स्ट्रेस आता है, और उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत इफ़ेक्टिव है। दूसरा, ये विज़न को भी बढ़ाता है। ये फिलोसफिकल वे से मैं विज़न वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ। हम जीवन में मोमेंट ओरिएंटेड ना होकर के जीवन को बड़े नज़रिए पे देख पाने की हमारे अंदर क्षमताएं आ जाती हैं, जिससे कि हम अपने जीवन को एक अच्छी दिशा में, सही दिशा में आसानी से लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि ये हमें कंसंट्रेट करने के लिए बहुत हेल्प करता है। इसका जो अगला बेनिफिट है वो ये है कि ये मेरे नेक वाले मसल्स को, शोल्डर वाले मसल्स को और हाथ वाले मसल्स को, जब मैं ऐसे करके रब करता हूँ तो इन सभी मसल्स में जो स्टिफनेस आया है प्रोलॉन्ग सिटिंग के कारण, जो मैंने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे की है, उस स्टिफनेस को ये रिलीज़ कर देता है। तो मेरे मसल्स जब रिलीज़ होते हैं तो मेरी बॉडी अच्छा महसूस करना शुरू कर देती है।
और उसके जो इफ़ेक्ट हैं, जो उसके पोस्ट इफ़ेक्ट होते हैं, जो सर्वाइकल की तरफ हमें लेकर के जाते हैं, उन सब इफ़ेक्ट से हम बच सकते हैं। इसका जब मैं नेक्स्ट बेनिफिट के लिए बात करता हूं, तो आप सभी लोगों ने एक चीज़ फील की होगी कि जब आप कभी बहुत टेंशन में रहे हों या बहुत स्ट्रेस में रहे हों, तो जो फेशियल मसल्स हैं, जो चेहरा है आपका, कुछ लोगों के सर में दर्द हो जाता है और यहाँ पे बहुत जकड़न जकड़न जैसी महसूस आप करते हैं। तो जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, इस हीट को जब आप सारे अपने फेस पे मूव करते हैं, तो आपके फेशियल मसल्स के रिलीज करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो आपको उस स्ट्रेस से ये बाहर निकाल के लाता है और पॉजिटिविटी आपके अंदर जनरेट कर देता है। तो गाइस, जैसे हम स्कूल में जाकर के प्रेयर करते थे शुरू में, आज हमने इस वीडियो में ये सीखा कि हम उन दो चीज़ों को करें जो हमारा प्रेयर वाला पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नए पहले सब्जेक्ट की तरफ लेकर के चलेंगे, वो है नेक, क्योंकि हमने इस वीडियो में ब्रेन को कैसे स्ट्रॉन्ग रखें वो सीख लिया है, आँखों को, चेहरे को हम कैसे स्ट्रॉन्ग रखें, रिलीज रखें, बॉडी को कैसे एनर्जाइज रखें, ये हमने सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेक के लिए जो एक्सरसाइज होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में ये सब परफॉर्म कर देने के बाद में जो आपने चेंजेस फील किए उनको प्लीज़ ज़रूर पोस्ट करें। और आप इसके अलावा उस कमेंट बॉक्स में ही अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या इनको करते हुए आई सामने, या आप कुछ और सीखना चाहते हैं, या नेक्स्ट वीडियो में कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस तरह की वीडियो की डिमांड कर रहे हैं उस तरीके का, उस प्रॉब्लम पे मैं वीडियो आपको बना करके दे सकूं, जिससे कि हम इस समय में खुद को घर पे भी ठीक रख सकें। सो टिल देन गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम, बी हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।